आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान को भूख लगे, वो भूख पेट की नहीं बल्कि जिस्म की हो और वो भूख कभी खत्म ही ना हो? तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्रोमेनियक की, जिसमें एक ऐसी लड़की होती है जिसे गुलू गुलू प्रक्रिया करने का एडिक्शन हो जाता है। वार्निंग, हम इस वीडियो में गुलू गुलू प्रक्रिया के दृश्य तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर भी यह वीडियो डोरेमोन देखने वालों के लिए नहीं है। मूवी की स्टार्टिंग में हम नीच बढ़वे सेलिगन को देखते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको अंत में पता चलेगा। वो अपने घर पर आता है, तभी वो अपने घर के बाद एक लड़की को बेहोश हालत में देखता है जो बहुत ही ज्यादा चोटिल हो रखी थी। अब सेलिग मैन उसे अपने घर के भीतर ले आता है। सेलिगन एक समझदार व्यक्ति था। वो उसे जरूरी चीजें देकर पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और इस हालत में मेरे घर के बाहर क्यों पड़ी हुई थी। वो बोलती है कि मुझे एक अजीब तरीके की बीमारी नेफ्रोमेनियक है, जिस वजह से उसके खेत को कोई कितना ही जोत ले, उसके खेत में हमेशा ही पानी की कमी रहेगी, यानी कि वह हर समय ही संबंध बनाना चाहती है। अब ये लड़की अपनी आत्मकथा उस बुढ़ाऊ को सुनाने लगती है। वो बताती है कि जब वो 12 साल की थी, उसने अपनी फ्रेंड के साथ अपनी कच्ची उतार कर फर्श पे रगड़ मारी, जिससे उसे पहली बार चरम सुख मिला। लेकिन इस बारे में उसके माता पिता को कुछ भी पता नहीं था। जो कि पिता एक डॉक्टर थे, जिनकी गंदी गंदी फोटोज और रिपोर्ट्स को देखकर अब जो हिलाने लगी, यानी कि फिंगरिंग करने लगी। जो बताती है कि जब वो जवान हो गई थी, उसका जिमी नाम के एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। 1 साल से जिमी के साथ रहने के बाद अब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलना चाहती थी। वो जिमी के पास जाती है और उसे पेलने का निमंत्रण दे बैठती है, जिसके बाद जिमी बोलता है कि पेलन काम में देरी कैसी। ये कहकर वो उसे अपने कमरे में खींच लेता है। इसके बाद वो उसे हार्डकोर स्टाइल में पेलता है, लेकिन उसको तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। इसका कारण था उसकी अजीबोगरीब बीमारी। अब वो वहाँ से निकलने लगती है। अब वो अपने घर पर जाने के लिए जिस ट्रेन में बैठी होती है, वहीं पर एक व्यक्ति भी होता है जिसके साथ वो बाथरूम में मिलकर गपागप करती है। यहाँ पर भी जो का मामला बिल्कुल सुनसान था, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अब हम जोई को देखते हैं, जो कि और भी ज्यादा जवान हो गई थी और उसकी ठरक अब पीक पर पहुंच चुकी थी। उसे कभी भी अचानक अपने आप फिंगरिंग करने के दौरे पड़ जाते थे। अब 21 की होते ही जो कि जेरोमी के साथ शादी करवा दी जाती है। जेरोम से मिलने के बाद उसने अपनी मुट्ठल प्रक्रिया पर काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया था। वो दोनों काफी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे और ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद उसे एक बच्चा भी होता है, जिसका नाम वो लसन रख देते हैं। बच्चा होने के बाद जेरोम अपने काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त होने लग जाता है और अब पहले की तरह जो को वो टाइम नहीं दे पाता, यानी कि उसके साथ शारीरिक प्रक्रियाएं करने में असमर्थ हो जाता है। और जो तो वासना के बिना रह ही नहीं सकती थी, इसलिए वो मुरझाने लगती है। और जो की ऐसी हालत देखकर जेरोमी उससे बोलता है कि तुम बाहर ही पिलवा के आ जाया करो, जिस पर जो पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वही मान लेती है। इसके बाद अब डेली जो सुबह घर से निकला करती और शहर के किसी भी भूखे नंगे से पिलवाकर शाम को घर पे आ जाती। अब एक दिन जो अपने खिड़की से बाहर दो काले मुस्टंडों को देखती है और किसी के द्वारा उन्हें संदेश भेजती है कि वो उसे पेल सकते हैं, जिस पर दो काले मुस्टंडे जल्दी से भागकर जो के कमरे में आ जाते हैं। जो बोलती है कि कुछ भी करो, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए। जिसके बाद एक आगे से लेता है तो दूसरा पीछे से, लेकिन फिर भी जोय को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इतनी मेहनत करने के बाद भी जो को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो उसे चाहिए। इस पर वो नाराज होकर अपने कपड़े उठाकर और वहाँ से निकल जाती है। अब उसे केन नाम के व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जो कि ऐसी ही लड़कियों का ट्रीटमेंट किया करता था। इसलिए अब वो अपनी वासना को शांत करने के लिए उसके पास चली जाती है। केन काम वासना की भूखी लड़कियों से पैसा लेता और उनको अलग अलग तरीके के सुख प्रदान करता। केन उन्हें मारकर तड़पाकर वो देता जो वो लड़कियां चाहती थी। अब ऐसा ही वो जो के साथ भी करता है। वो हर दिन उसे सोफे पे अलग अलग पोजीशन में लेटाकर अपनी अंगुलियों से पता लगाता था कि आज उसे उसके साथ क्या करना है। अब एक दिन जोय के घर कोई नहीं होता। वो खेलते खेलते विंडो के पास जाके गिरने ही वाला होता है कि तभी उसके डैड जेरोमी वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। अब जेरोमी क्रिसमस के दिन जोय से साफ बोल देता है कि या तो तुम अपनी फैमिली को चुनो या अपनी वासना, जिस पर जोय अपनी मुट्ठल प्रक्रिया को चुनती है। इसके बाद जेरोमी उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। जो सीधा जाती है केन के पास और जाकर उसे चूमने लगती है। क्योंकि आज उसका दिन नहीं था, इसलिए केन उसको बहुत ही बुरी तरीके से पीट देता है और वहाँ से भगा देता है। अब बुढ़ाऊ जो से पूछता है कि तुम्हारा बेटा लसन कहाँ है। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने कॉफी के गिलास को फेंक देती है और बोलती है कि जेरोमी ने उसे हॉस्टल में डाल दिया है, जो अपनी इस बीमारी से बहुत ही ज्यादा दुखी और तंग आ चुकी थी, क्योंकि इसकी वजह से उसे अपने फैमिली भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन वो अभी भी इस बीमारी का कुछ भी नहीं कर सकती थी। जो आगे बताती है कि अपनी काम वासना को शांत करने के लिए संबंध बनाने
बनाने में उसे बहुत ज्यादा मजा आने लगा था और इस वजह से उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा जख्मी भी कर लिया था और अब उसे अपने इलाज के लिए पैसों की जरूरत महसूस होने लगती है, जिसके लिए वो अपने बॉस के पास जाती है। बॉस उसकी मदद करने के लिए एग्री तो हो जाती है, लेकिन बॉस उससे बोलते है कि तुम्हें कुछ आदतें छोड़नी होगी। ऑफिस का हर एक मेंबर जानता है कि तुम हर एक रात एक नए मर्द को ढूंढती हो। बॉस उसे अपना काम और वासना चुनने के लिए बोलती है, जो वापस से अपनी वासना को ही चुनती है। अब जो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है, वो सोचती है कि ये समाज उसके लिए है ही नहीं और इस वजह से अब वो गलत काम को ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन वो अंडरवर्ल्ड के एल नाम के व्यक्ति से मिलती है। एल फुल लोड़ा नहीं दोस्तों। इसके बाद एल उसे पूरे शहर भर में वसूली का काम देता है, साथ ही 2 बॉडीगार्ड भी उसको रखने के लिए बोलता है। धीरे धीरे करके सू इस काम में बहुत ही ज्यादा माहिर हो जाती है। वो इस काम को इतना अच्छे तरीके से करती है कि एल भी उसकी तारीफ करने लगता है और कुछ समय बाद वो बोलता है कि जिस तरीके से मुझे तुम्हारी जरूरत थी, अब तुम्हें भी किसी और की जरूरत होनी चाहिए। और ये कहकर वो उसे ओ नाम की लड़की को पालने की सलाह देता है। वो बताता है कि इस लड़की की उम्र 15 साल है और इसका पूरा परिवार ही अपराधी है। वो आगे बताता है कि इसका बाप एक अपराधी है जो कि अभी भी जेल में अपने अपराध की सजा काट रहा है और इसकी माँ ड्रग्स का धंधा करती थी और एक बार ड्रग्स के धंधे में ही मारी गई, जो उसकी बात मानकर उस लड़की की स्कूल के बाहर जाती है। अब वो उस लड़की को पिकअप करती है और उसे ट्रेनिंग देने लगती है ताकि उसको और अच्छी तरीके से समझ सके। अब दोनों की ये बॉन्डिंग एक दूसरे से अच्छे होने लगती है और जो उसे अपने घर पर आकर रहने के लिए पूछ लेती है। अगले दिन वो भी उसके घर पर आ जाती है और अब इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि ये एक दूसरे को चाटने लग जाते हैं, यानी कि अपनी कामुक वासना एक दूसरे से शांत करने लग जाते हैं। अब जो उसे वसूली करने के सारे तरीके भी बताती है। अब जो को एक और जो नाम के व्यक्ति से वसूली करनी थी, इसके लिए वो ओ को बोलती है। वो काम तो खत्म कर देती है, लेकिन उस जो नाम के व्यक्ति के साथ घपाघप भी कर लेती। ये देखकर जो को बहुत ही ज्यादा चिढ़ मच जाती है। अब वो जो नाम के व्यक्ति को मारने के लिए उसके घर में घुस जाती है, उस पर गन पॉइंट करती है और जैसे ही बंदूक चलाती है उससे गोली ही नहीं निकलती। लेकिन जो नाम का व्यक्ति यह सब कुछ देख रहा होता है, वो जो को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। वो जो को पीट पीट कर अधमरा कर देता है। इतना ही नहीं, वो जो के सामने ही ओ के साथ मिलकर घपाघप करने लगता है। शायद वो गन ही खराब थी जिस वजह से वो शूट नहीं हुई। अब कहानी में आती है जहाँ पर जो नाम की लड़की उस बुढ़ाऊ से पूछती है कि मेरी गन में से गोली क्यों नहीं निकली, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो? जिस पर बुढ़ाऊ बोलता है कि या तो तुम उसे मारना ही नहीं चाहती या फिर तुम्हें गन चलानी ही नहीं आती। और इस तरीके से जो नाम की ये लड़की अपनी काम वासना की आत्मकथा खत्म कर देती और उस बुढ़ाऊ से बोलती है कि जाते वक्त गेट को बंद कर जाना, अब मुझे नींद आ रही है और मुझे सोने दो। इसके बाद वो बुढ़ाऊ गेट को बंद तो कर देता है, लेकिन आधी रात को उसके मन में नीच ख्याल आ जाता है और उस लड़की जो के कमरे में आकर उससे जबरदस्ती करने लगता है। जो अपने टेबल पर रखी हुई गन उठाकर उस पर पॉइंट कर देती है और बोलती है कि मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ। नीच बढ़वा फिर भी नहीं मानता तो जो उसे शूट करके मार देती है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से ये सब चीजें किया करती थी, किसी और की इच्छा से उसे कोई लेना देना नहीं था। तो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मानता हूँ इस वीडियो में पूरी बकचोदी नहीं थी, लेकिन अब मैं करने जा रहा हूँ कुछ बड़ा, जो आपको आने वाली वीडियोस में दिखेगी।